अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, सो मैंने जल्दी जल्दी अपने बालों में ऑयल लगा लिया ताकि मैं साथ साथ बाकी के काम करूँ। एंड पे मैं जाके शावर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं काम करूँगी तब तक बालों में ऑयल लगे हुए 2-3 घंटे हो जाएंगे। सो आज मैं बना रही हूँ लैम्ब चॉप्स और साथ में मैं बनाऊँगी पुलाव, चिकन पुलाव। सो लैम्ब चॉप्स के लिए ये जो आपको लैम्ब चॉप्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपके साथ मेरी मील प्रेप की वीडियो में शेयर किया था कि इसको मैंने विनेगर वाले पानी में रख दिया था आधा घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको जिप लॉक बैग में रख लिया था। और यहाँ पे अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेशन बिल्कुल सिंपल है। आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है और जो शान का स्टेक मिसाला है या लैम्ब चॉप्स मिसाला है वो आपने यूज़ करना है, और कुकिंग ऑयल आपने डाल देना है, और इसमें लेमन भी ऐड करना है, जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था, लेकिन एंड में मुझे याद आ गया था। सो मैंने वो भी इसमें शामिल कर लिया था। और सब कुछ शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 2-3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। ज़्यादा टाइम भी आप रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 घंटे के लिए रखा था। सो इसको भी मैंने जल्दी मसाला वगैरह लगा के रख दिया था ताकि इसको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। यहाँ पे मैं इसको रैप करूँगी और बाद में मैं इसको बहुत इजी वे में पकाऊँगी। सिर्फ मैंने चूल्हा हल्की आंच पे ऑन करके रख देना है। आज मुझे बहुत से काम करने थे। अपनी बच्ची को भी हॉस्पिटल लेके जाना था, और मेरी बड़ी बेटी का आज स्कूल का भी पहला दिन था। सो उसको भी मैंने क्लिनिक से आने के बाद मैंने जल्दी उसको भी पिकअप करना था। सो खाना भी मुझे उन हॉस्पिटल जाने से पहले बना लेना था। यहाँ पर मैंने इसको रैप करके रख दिया है, तब तक इसके मैरिनेशन हो जाएगी। और ये चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। चावल मेरे पास कल मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, सो उसका लेफ़्ट ओवर चिकन था, उसी में मैं पुलाव बना लूँगी, क्योंकि उसको भी वेस्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊंगी जो इन दिनों मैं करती रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने सारा जो स्पाइसेस का और पिकल्स वगैरह इस तरह की चीज़ों का जो स्टॉक होता है, जितना भी स्टॉक हो, जो भी चीज़ें हों, वो मैंने इधर आके रखी हुई हैं। ये स्पाइसेस को मैंने इस तरह से अरेंज किया, डिफरेंट एंगल्स में मैंने इनको रखा है बॉक्सेस में। जैसे आपको नज़र आ रहा है तंदूरी मसाला जो वो मैंने सबसे बॉटम में रखा है, उसके बाद तिक्का मसाला, तिक्का बोटी, और किसी को मैंने लिटा के रखा है, किसी को खड़ा करके, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ से जो है वो दूसरी किस्म का मसाला, दूसरी किस्म के स्पाइसेस शुरू हो रही हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बास्केट में कुछ स्नैक्स बच्चों के लिए रखे हैं, और ये हमारे केक रस वगैरह इस तरह की चीज़ें। और इसको भी मैंने अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। करती हूँ मैं ऐसे 6 मंथ्स में एक दफ़ा, लेकिन साथ साथ करते रहना चाहिए। अगर ना करे तो फिर चीज़ें काफ़ी मेस्ड अप हो जाती हैं और ऐसे लग रहा होता है जैसे स्पेस नहीं है, लेकिन जब आप सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो तो अच्छी खासी स्पेस निकल आती है। यहाँ पे मैंने टॉवल पेपर्स भी बिल्कुल कोने में सारे घुसा दिए थे, और जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने कॉर्नर में रख दी थी या बॉटम में रख दी थी, और जो चीज़ें हमारी रोज़ की यूज़ की हैं वो मैंने टॉप सेक्शंस में रखी हैं। और यहाँ पे ये पेपर प्लेट्स और ये डायपर का जो स्टॉक है वो मैंने इधर कॉर्नर में रख लिया है। आपको पता है कि मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप का है, सो स्पेस हमारी काफ़ी लिमिटेड है। अब आते हैं इस अलमारी की तरफ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो रोज़मर्रा के स्पाइसेस हैं जो मुझे एवरीडे में चाहिए होती हैं, जो भी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, जैसे कॉफ़ी, हनी, और जो भी चीज़ें मुझे कुकिंग के लिए चाहिए होती हैं वो मैंने यहाँ पे रख ली हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे ओवन के पास है। सो इजी एक्सेस होती है इसकी। और यहाँ पे ये दूसरी अलमारी में मैंने सारे सॉसेस वगैरह रख दिए हैं, और यहाँ पे अपनी पानी की बोतल भी मैंने रखी है। सो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि वो जो विंडो है जो ओवन के पास है, उसको मैं हर वक्त इतना चीज़ों से भर के, क्योंकि वो भी ईज़िली वहाँ पे मेरा हाथ पहुँचता है। सो जो भी चीज़ मुझे नज़र आती है मैं वहाँ पे रख देती हूँ। मैंने अब सोचा है कि उसको अब नहीं मैंने भरना, उसको बिल्कुल मैंने ख़ाली करके रखना है। सो मैं जल्दी से गई वॉलमार्ट। मैंने कहा कि मुझे सस्ते से अगर कोई फ्लावर्स वगैरह मिल जाते हैं तो मैं यहाँ पे रखूँगी। ये जो पर्पल है ये मुझे $2 में मिला था क्लियरेंस में, और वो जो ग्रीन लीव्स वाला है वो मुझे 3
$3.50 में मिला था। सो मैंने इस जगह पे भी ये 2 फ्लावर्स वगैरह रख लिए। मैंने कहा थोड़ी सी अच्छी फीलिंग्स भी आनी चाहिए। और ये मैंने न्यू ट्रैश कैन भी लिया है। पहले मेरे पास जो था उसमें लिड नहीं था और वो काफ़ी छोटे साइज़ का था, और जो बैग मैं यूज़ करती थी वो 13 गैलन वाले थे। सो आधा बैग अभी ख़ाली होता था और मैं उसको मुझे डिस्पोज करना पड़ जाता था। और दूसरी बात ट्रैश कैन चेंज करने की ये भी थी कि उसमें लिड नहीं था। सो मुझे लिड वाला चाहिए था ताकि किचन में लिड ही बेहतर है। और यहाँ पे मेरा फ़नल जो है वो बच्चों ने तोड़ दिया था और मुझे आज ऑयल रिफ़िल करना था। सो अब मुझे और कोई सलूशन नहीं सूझा, तो मैंने इस तरह से दूध का गैलन जो है वो कट करके किया था। लेकिन अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि काफ़ी सारा जो ऑयल है वो बड़े गैलन से जो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही थी वो गिर गया था। सो यहाँ पे अब मैंने पुलाव की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे काफ़ी जल्दी थी क्योंकि मैंने अभी ख़ुद भी शावर लेना था, बच्ची को भी देना था। सो पुलाव का सिंपली वही तरीका है। आपने क्या करना है, टमाटर प्याज ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल देना है और पानी डाल देना है और थोड़े बहुत गरम मसाले वगैरह और ज़ीरा वगैरह, सब्ज़ मिर्च अपने मर्ज़ी के लिहाज से। हमारे बच्चे इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, सो मैंने एक ही सब्ज़ मिर्च डाली थी। सो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ये भी हो जाएगा और साथ साथ मैं लैम्ब चॉप्स को भी हल्की आंच पे रख दूँगी। और बच्ची के लिए भी मैंने उसका ड्रेस तैयार कर लिया था। उसको भी मैंने शावर, जब तक कि ये इसका पुलाव का पानी वगैरह बॉईल हो रहा था, साथ साथ मैं अपनी बच्ची को शावर दे रही थी। यहाँ पे मैंने सैलेड की भी तैयारी शुरू कर दी है। सैलेड भी बहुत ज़रूरी है। क्यूकम्बर जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, सो मैं और मेरे बच्चे क्यूकम्बर जैसे ही कट करते हैं उधर ही खड़े खड़े हम उसको ख़त्म कर लेते हैं। और बाकी जो सैलेड है वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बना के रखा था। सो मुझे भी काफ़ी जल्दी थी क्योंकि मुझे 1 बजे जो है वो अपॉइंटमेंट का टाइम था। सो मुझे टाइम से वहाँ भी पहुँचना था। तकरीबन 10-15 मिनट का सफ़र भी था, वो करके मुझे जाना था। सो अभी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जब तक कि चावलों का दम हो रहा है मैं साथ सैलेड भी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं ख़ुद शावर लेने चली जाऊँगी। ये सैलेड हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने नींबू डाला है। अभी सॉल्ट मैं नहीं इसमें डालूँगी। सॉल्ट जब खाना हो, मेरे हस्बैंड तो सॉल्ट इसमें नहीं डालते, नहीं खाते, लेकिन हम लोग, मैं खाती हूँ। सो सॉल्ट में फिर जब मुझे खाना होगा तभी मैं ऐड कर दूँगी। बस ये सारा कुकिंग तकरीबन मेरी डन हो चुकी थी। अब टाइम भी काफ़ी कम रह गया था। सो मैंने भी अपने लिए टाइमर लगाया कि मुझे 15 मिनट्स में शावर लेके निकलना है। अगर उससे ज़्यादा टाइम मुझे लग गया तो इसका मतलब है कि हम लेट हो जाएंगे। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट में मैं शावर लेके निकल गई थी और जब तक 15 मिनट्स हो रहे थे मैं अच्छी खासी रेडी भी हो चुकी थी। बस चावलों को भी, पानी को भी बॉयल आ चुका था। उसमें मैंने ज़ीरा डाल के, चावल डाल के और उसको दम पे लगा दिया था। ये 7 लैम्ब चॉप्स हैं जिसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है। ये होते जाएंगे। मैंने लैम्ब चॉप्स को बहुत कम आंच पे रख के मैं ख़ुद क्लिनिक चली गई थी, वो बनते जा रहे थे। बिल्कुल मैंने उसको लो पे रखा है, बिल्कुल लो पे। और यहाँ पे मैं निकल आई थी क्लिनिक के लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को अपनी सिस्टर के घर ड्रॉप कर दूँगी। उसका घर क्लिनिक से 4 मिनट के डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड आज घर में थे। सो उन्होंने बोला कि बच्चों को मैं देख लूँगा। एक बड़ी बेटी मेरी स्कूल गई हुई थी और बाकी जो 2 बच्चे थे उनका प्रॉब्लम था कि उसको किसके साथ करें, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। अगर इनको मैं क्लिनिक ले जाऊँ तो इतना शोर करते हैं, इतना शोर। सो वो अपने अबू के साथ रह गए और मैं और मेरी छोटी बेटी चले गई। रूटीन का वैसे यहाँ पे चेकअप वगैरह होते हैं, लेकिन इसको काफ़ी रैश मेरी बेटी को निकल आया था। सो मैं इसको रैश की वजह से लेके आई थी। इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मैंने इसके लिए बनाई थी। सो यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा सा क्लिप शेयर करूँगी ताकि आप भी देख लें कि हमारे हॉस्पिटल किस तरह के होते हैं। अपॉइंटमेंट मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले बनाई थी। सो मुझे इन्होंने मंडे का टाइम दिया था। अपॉइंटमेंट का टाइम था 1:15, लेकिन आपको 10 मिनट्स अर्लियर आना होता है, चेक इन करना होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ़ सुथरा पुरसकून माहौल है। ये नहीं हमारी तरफ फुल हॉस्पिटल भरा हुआ नहीं है, जिसकी जब अपॉइंटमेंट होती है वो उसी टाइम पे आता है, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करता है और उसके बाद मैक्सिमम
हाफ़ आवर में उसका काम हो जाता है और वो निकल जाता है। ये नहीं होता कि हॉस्पिटल बड़े क्राउडेड हो। आप देख सकते हैं कितना पीसफुल सा इन्वायरमेंट है। बस मैं आई, मैंने चेक इन किया और कुछ फॉर्म्स वगैरह वो आपसे फ़िल करवाते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बच्चे से रिलेटेड लेते हैं, वो सारे फॉर्म वगैरह मैंने फ़िल किए और यहाँ पे हम वेट करें कि अब हमें बुलाएंगे। बस कुछ ही ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता, बस 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट में वो आपको बुला लेते हैं। तब तक वो आपको कुछ पेपर वर्क्स उन्होंने दिया होता है, आपने वो फिल करना होता है पेपर वगैरह। जब तक आप वो कर रहे होते हैं तब तक आपका बुलावा हो जाता है। ये मैंने लैम्ब चॉप्स को हल्की आंच पे रखा था, बिल्कुल मीडियम आंच पे। जब मैं आई थी अभी भी वो डन नहीं हो रहे थे। और ये पुलाव भी हमारा तैयार है। पुलाव को भी मैंने लो आंच पे छोड़ दिया था और मैं चली गई थी। ये पुलाव भी हमारा तकरीबन तैयार है। पुलाव मैंने बच्चों के लिए एक्चुअली बनाया था क्योंकि कल का लेफ़्ट ओवर चिकन था। मैंने कहा कि वेस्ट करने से अच्छा है कि आज उसमें पुलाव बना लें। बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी बहुत गर्मी है। ये आप मत सोचिएगा कि USA में गर्मी नहीं होती। और मुझे बहुत शदीद प्यास लगी हुई थी। ये जो है टेस्ट इन्हेंसर है। अगर आपको पानी वगैरह, जिन लोगों को जो ज़्यादा पानी नहीं पी आप ये अपने पानी में ऐड कर सकते हैं। इसमें ज़ीरो शुगर है और लेकिन इससे आपके पानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आप फिर पी सकते हैं। ये भी नहीं है कि मैं सारा दिन इसी को पीती रहती हूँ, लेकिन एक दिन में 1 गिलास मैं ये भी पी लेती हूँ। मुझे याद नहीं रहता पानी पीना ही। और बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।